हेलो स्टूडेंट, आज हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, अक्षरांकन के बारे में। तो ये जो लेटर राइटिंग, ठीक है, अक्षरांकन, ये प्रत्येक वर्ष आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रत्येक साल आता है ये 7 नंबर का। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो लेटर राइटिंग की बात करें तो ये आपके सिलेबस में मात्र सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग है। बस सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग है, ठीक है। एकल प्रयास अक्षरांकन, ठीक है। अगर हम बात करें तो और भी रहते हैं, जैसे कि इटैलिक प्रिंटिंग, डबल स्ट्रोक लेटर राइटिंग, मगर आपके सिलेबस में बस सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग है। देखो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर राइटिंग, और सिंगल स्ट्रोक दूसरा होता है सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर राइटिंग, ठीक है। आपके सिलेबस में या तो पूछा जाएगा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर राइटिंग या पूछा जाएगा सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर राइटिंग, वर्टिकल या इंक्लाइंड। देखो अक्षरों को लिखने के तरीके होते हैं। अगर हम अक्षर के एक्सिस को 90 डिग्री पर रिप्रेजेंट करेंगे या दिखाएंगे, जैसे 90 डिग्री पर अक्षर के जो सपोर्टिंग लाइन होती हैं वो 90 डिग्री पर बनाएंगे, तब तो वो कहलाएगा वर्टिकल लेटर राइटिंग। अगर हम अक्षरों को झुका के लिखेंगे 75 डिग्री या 72 से 75 डिग्री, 72 से 75 के बीच में कोई भी एंगल ले सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ ए लिखना है, तो ए को लिखने के लिए एकदम सीधी लाइन, सपोर्टिंग लाइन ऐसे लेनी पड़ती हैं। इसमें मुझे ए लिखना है, जैसे ए ऐसे लिखेंगे ए, तो ये वर्टिकल लेटर राइटिंग हो गया। यहीं अगर इंक्लाइंड की बात करें तो ये सपोर्टिंग लाइन ये ली है, ये हमें तिरछी लाइनें लेते हैं, थोड़ी झुकी हुई कितने एंगल पे लेते हैं, 72 से 75 डिग्री पर। अब जैसे हमें ए यहाँ बनाना है तो ए ऐसे झुका हुआ तिरछा बनाएंगे, ठीक है। तो ये तिरछे अक्षर हैं और ये सीधे अक्षर हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में सिंगल स्ट्रोक में वर्टिकल लेटर राइटिंग और इंक्लाइंड लेटर राइटिंग, ये 7 नंबर का प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हमें विड्थ और हाइट के बारे में जानना होता है, उसके रेशियो के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो देखो किसी भी लेटर को अगर हमें लिखना होगा तो एक तो उसकी हाइट होगी, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई में उसको लिखना है, और एक उसकी चौड़ाई होगी कि कितनी उसे चौड़ाई में लिखना है। जैसे कि ये ऊंचाई होगी यहाँ से लेके ये जो बीच की ये दूरी है, ये ऊंचाई होगी, इसे हम हाइट बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इतने ऊंचाई में हमें लेटर को लिखना है। अब चौड़ाई कितनी ले, तो चौड़ाई मान लो जैसे कि ए मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, तो ए के लिए जो स्थान घेरा गया है वो इतना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसे बोलते हैं हम विड्थ। तो देखो हाइट h, ठीक है, और विड्थ v जो हमने लिख रखा है, विड्थ जो अक्षर जितना जगह, ठीक है, सामने की तरफ घेरता है, ठीक है, और जितनी जगह ऊंचाई ऊपर की तरफ घेर रहा है वो हमारी हाइट कहलाएगी। तो ये सबसे पहले हम हाइट और विड्थ के रेशियो को जानेंगे। तो विड्थ और हाइट का जो रेशियो है उसे हम लिखेंगे 3:4। ये रहता है हमारे MW और I को छोड़कर ऑल लेटर के लिए। ऑल लेटर ऐसे ऑल लिख सकते हैं, और M और W के लिए रहता है, अगर M और W की बात करें तो बिट्स का रेशियो रहता है 4, सॉरी यहाँ 4 नहीं 5 रहता है इधर, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन करेंगे, ये 3:4
5 रहता है, ठीक है। और यहाँ 4:5 रहता है। ये एम और डब्ल्यू के लिए रहता है, एम और डब्ल्यू के लिए रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम आई लेटर। आई लेटर जो हमारी मोटी रेखा होती है, मोटी रेखा की मोटाई के बराबर, ठीक है। मोटी रेखा की मोटाई के बराबर 1 mm। मोटी रेखा की मोटाई कितनी होती है? 1 mm। तो हम जो आई को लिखेंगे कितने में? 1 mm में। और विड्थ और हाइट इनकी रहेगी, हमारे जो ऑल लेटर हैं उनकी रहेगी 3:5, और जो एम और डब्ल्यू है उसकी रहेगी 4:5, ठीक है। तो अगर हम कोई क्वेश्चन जैसे ले लें कि हमारा कोई भी वाक्य दे रखा है, जैसे कि आई लव माई इंडिया, ठीक है, ये वाक्य है। इसको, ये क्वेश्चन है, जैसे ये वाक्य है, ठीक है। इसको हमें सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग में इन्हें क्या करना है? एकल प्रयास सीधे मुक्त हस्त मतलब फ्री हैंड, ठीक है, मुक्त हस्त लिखना है इनको, ठीक है, लिखो, ठीक है। यहाँ आगे हम लिख लेंगे 10 mm की ऊंचाई में, ठीक है, ऊंचाई में एकल प्रयास सीधे मुक्त हस्त लिखना है क्या? आई लव माई इंडिया, ठीक है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए हमारे पास में 10 mm की ऊंचाई में, तो हम सबसे पहले, जैसे कि जो हाइट है ये कितना mm है? 10 mm। तो इसके हिसाब से हम जो भी लेटर हैं उनकी विड्थ ज्ञात कर लेंगे कि विड्थ कितनी आएगी, ठीक है। ये हाइट का रेशियो है h, हाइट का रेशियो कितना है यहाँ पर? 5। तो 10 mm किसके बराबर है? 5 रेशियो के बराबर है, ठीक है। और 1 रेशियो के बराबर कितना है? 2, ठीक है। तो 1 रेशियो के बराबर कितना है? 2 mm, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 3 रेशियो के बराबर अगर निकालें तो कितना आएगा? 3 रेशियो के बराबर 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 mm, ठीक है। तो ये क्या आ गया? आपका विड्थ का रेशियो आ गया। विड्थ का मतलब विड्थ, जो भी लेटर लिखेंगे उसकी जो भी एम और डब्ल्यू और आई को छोड़कर जितने भी लेटर होंगे उन सब की विड्थ कितनी होगी? 6 mm, ठीक है। और हाइट कितनी होगी? 10 mm। अगर हम एम और डब्ल्यू की बात करें तो उनकी विड्थ होगी 8 mm। एम और डब्ल्यू अगर होते हैं तो उनकी विड्थ कितनी होती? 8 mm, ठीक है। और आई की जो विड्थ है वो क्या है? 1 mm के बराबर, 1 mm के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखने से पहले हम क्या करेंगे कि जो भी जितनी ऊंचाई में हमें लेटर को लिखना है वो लिख रखा है कितना है? 10 mm। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे लेटर राइटिंग करने के लिए, ठीक है। तो 10 mm गैप में 2 लाइन खींचेंगे, हल्की लाइनें, ठीक है। 10 mm गैप, जैसे यहाँ 0 से यहाँ 1, ठीक है। 10 mm गैप में हाइट, जो भी लेटर है उसकी एक तो ये हाइट लेनी है, फिर उसकी विड्थ लेनी है। अब ये हाइट आ गई कितनी? 10 mm, ठीक है। 10 mm ये हाइट आ चुकी है। तो इसके बाद में अब लिखना है हमें आई लव माई इंडिया। तो सबसे पहले देखो आई लिखने के लिए हमें कितनी जगह लेनी पड़ेगी? 1 mm, ठीक है। तो 1 mm में लाइन की मोटी रेखा होती है उसकी मोटाई के बराबर हम आई बना देंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, देखो प्रत्येक एक जैसे आई है, आई के बाद ये लव है, तो इसके बीच में हमें कितना गैप रखना है? 6 mm। इनके बीच में रखना है 6 mm गैप, ठीक है। एक लेटर की विड्थ के बराबर गैप रखना है, ठीक है। और प्रत्येक एक अक्षर में, प्रत्येक एक लेटर में हमें गैप कितना रखना है? प्रत्येक एक लेटर में हमें गैप रखना है 2 mm, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो हमें ये आई के बाद लव लिखना है तो हमें यहाँ कितना गैप करना पड़ेगा? 6 mm। तो यहाँ पे हम ऐसे निशान लगाएंगे, 6 mm दूर ऐसे लाइन खींचेंगे, और अगला जो अक्षर है हमें यहाँ लिखना है लव। ये लव लिखा हुआ है तो एल आएगा, ओ आएगा, वी आएगा, ई आएगा। तो देखो 4 यहाँ पर लेटर हैं, चारों एम, डब्ल्यू और आई को छोड़ के तो सब 6-6 mm में बनेंगे। तो हम उनकी 6-6 mm दूर पर और 2 mm गैप छोड़कर
2-2 mm गैप छोड़कर हम क्या कर लेंगे, ड्राफ्टिंग कर लेंगे इसकी। 6-6 mm दूर छोड़कर 2 mm गैप छोड़कर इसकी हम क्या करेंगे, 4 लेटर की क्या कर लेंगे, हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से ऐसे लाइन डालेंगे हल्की हल्की, ये रेखाएं बहुत हल्की H या 2H पेंसिल का प्रयोग करके ये डालेंगे रेखाएं। ठीक है, और जो हम बाद ये जो जैसे अब हमें यहाँ लव लिखना है, तो लव जो लिखेंगे LOVE लिखेंगे, वो हम LOV का यूज करेंगे हम जो हमारी H पेंसिल होगी उसका, H नहीं HV पेंसिल का। ठीक है, और उन H या 2H से यूज करेंगे ये वाली जो पतली रेखा है उनका। तो जैसे हमें L लिखना है तो L बनाएंगे। ठीक है, L के बाद यहाँ पर O बनाएंगे। ठीक है, O के बाद यहाँ पर V बनाएंगे। V के बाद यहाँ पर E बनाएंगे। ठीक है, ये लव लिख गया, आई लव। अब इसके बाद है फिर 6 mm का गैप रखेंगे, क्योंकि अब माई लिखना है हमें, तो कितने mm का गैप रखेंगे यहाँ पर, 6 mm का। 6 mm का गैप रखने के बाद में फिर M के लिए भी हमें कितने, 8 mm। देखो M और W के लिए मैंने बताया कि 8 mm, तो M और W के लिए ले लेंगे हम कितना, 8 mm। तो M में यहाँ पर, तो M के लिए हम 8 लेंगे, फिर 2 mm का गैप छोड़ेंगे। ठीक है, और फिर Y है तो Y के लिए कितना रहेगा, 6 mm। ठीक है, Y के लिए हम 6 mm लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम M बना देंगे, HB की पेंसिल के द्वारा M बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ Y बनाएंगे। फिर अब इसके बाद इंडिया लिखना है, आई लव तो लिख गया, आई लव माई। इसके बाद फिर 6 mm का गैप रखेंगे इंडिया लिखने के लिए। फिर देखो 6 mm लेंगे और यहाँ हल्की लाइन डालेंगे। अब देखो इंडिया में सबसे पहले आई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ हम आई बना देंगे लाइन की मोटाई के बराबर। इसके बाद फिर हमें 2 mm गैप रखना है। आई के बारे में तो आपको पता है कि 1 mm में बनता है, फिर उसके बाद फिर 2 mm गैप रखेंगे। ये 2 mm गैप रखने के बाद में देखो N और D ये दोनों लेटर 6-6 mm में आएंगे, तो इनके लिए ड्राफ्टिंग कर लेंगे 6 mm और फिर 2 mm गैप, फिर 2 mm गैप, फिर 6 mm। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 2 mm गैप और 2 mm गैप, और फिर अगला आई है तो आई लाइन की मोटाई के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं लाइन की जो मोटाई के बराबर आई को बना देंगे इधर। ठीक है, इसके बाद फिर 2 mm गैप रखेंगे इधर, और फिर अगला लेटर हमारा कितने में आएगा, 6 mm में। 6 mm ऐसे लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर इंडिया लिख देंगे, तो आई तो लिख गया, यहाँ पे लिखेंगे N। ठीक है, यहाँ लिखेंगे D। ठीक है, ये आई लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, इसके बाद A। ठीक है, देखो आई लव माई इंडिया लिख के, इसे ही को बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर राइटिंग। देखो हमने ये जितनी भी लाइनें खींची हैं, ये जो लाइनें खींची हैं वो हमने कितने पर खींची है, 90 डिग्री पर। अभी इन लाइनों को हम अगर झुका के खींचते 72 से 75 डिग्री पर, तो ये इंक्लाइंड लेटर राइटिंग हो जाता। ठीक है, तो अभी ये वर्टिकल लेटर राइटिंग है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर राइटिंग। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हमें इंक्लाइन करना है, तो देखो सबसे पहले हम इसे पैमाने को 75 डिग्री पर इसे झुका लेंगे। ठीक है, झुकाने के बाद में सबसे पहले फिर जैसे ये ड्राफ्टिंग की है वैसे ही हम इधर ड्राफ्टिंग करेंगे। देखो या तो ये वर्टिकल लेटर राइटिंग के बारे में पूछेगा या इंक्लाइंड के बारे में, एक ही पूछेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ पूछे, एक ही पूछेगा। तो अब जैसे कि हमें इधर काम करना है, तो इधर सबसे पहले हम आई बनाएंगे लाइन की मोटाई के बराबर। ठीक है, आई के बाद में आपको पता है कि कितने mm गैप छोड़ना होता है, 6 mm। तो 6 mm छोड़ेंगे, और 6 mm के बाद में अब हमें लव लिखना है। तो लव को आपका पता है, लव का पता है आपको कि प्रत्येक लेटर 6 mm में आएगा। ठीक है, 2 mm गैप छोड़ना है और 6 mm लेना है। ठीक है, 2 mm गैप छोड़ना है और 6 mm लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर L लिखेंगे,
ठीक है। देखो अब इसमें देख रहे हो आपके ये कितने एंगल पे झुका हुआ है, 72 से 75 डिग्री पर। ये जो रेखा यहाँ पर, ये रेखा कैसी है, 90 डिग्री पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सब लेटर 75 से 72 से 75 डिग्री पर झुक जाएंगे। ठीक है, जितने भी लेटर हैं वो सब देखो आपको झुके हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर 2 mm गैप रखेंगे और अगला लेटर ई लिख लेंगे। ठीक है, देखो सब झुके हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे ये लेटर। ये कितने पर झुके हैं, 72 से 75 पर। ठीक है, अब इसके बाद में आई लव लिख गया। इसके बाद में क्या लिखेंगे, माई। तो माई लिखने से पहले हमें कितने mm का गैप रखना है, 6 mm का। ठीक है, 6 mm के बाद में फिर एम लिखेंगे। तो एम के लिए हमें कितने गैप की ज़रूरत पड़ेगी, 8 mm की। फिर 2 mm गैप रखेंगे। फिर हमारा फिर 6 mm में क्या आ जाएगा, हमारा बाई आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एम बनाते हैं। ठीक है, एम भी झुका हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बाई बनाते हैं, बाई भी झुका हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद में माई लिख गया, आई लव माई। फिर इसके बाद में फिर 6 mm गैप रखेंगे माई के बाद इंडिया लिखने के लिए। फिर यहाँ पर इंडिया के लिए सबसे पहले आई बनाएंगे, आई के बाद फिर 2 mm गैप रखेंगे। ठीक है, फिर 6 mm स्पेस लेंगे, फिर एन लिखेंगे। ठीक है, एन के बाद में फिर 2 mm गैप रखेंगे, फिर 6 mm लेंगे। ठीक है, 6 mm लेंगे डी के लिए। ठीक है, फिर 2 mm गैप रखेंगे, फिर फिर देखो आई एन डी। अब आई आएगा तो आई आपको पता है कि लाइन की मोटाई के बराबर ही आई जगह घेरता है। ठीक है, इसके बाद फिर 2 mm गैप छोड़ेंगे। फिर ए लिखने के लिए हमें कितना mm लेना पड़ेगा, 6 mm। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऐसे बना देंगे। ठीक है, तिरछे ही लेटर बनाएंगे सभी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हमने लेटर राइटिंग में सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर राइटिंग और इन सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर राइटिंग को सीखा। आपको पता है कि ये बी और एच, बी का मतलब है विड्थ, एच का मतलब है हाइट। ये रेशियो जितने भी हमारे एम, डब्ल्यू और आई को छोड़कर जितने भी लेटर हैं उनके लिए क्या रेशियो रहने वाला है, 3:5। और जो हमारा एम और डब्ल्यू है उसके लिए रेशियो रहने वाला है 4:5। और हमारा जो आई बचा, आई के लिए 1 mm मोटाई, जो लाइन की मोटाई, मोटी रेखा होती है। आपको पता है कि 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं मोटाई के आधार पर। सबसे जो मोटी रेखा होती है 1 mm, उसकी मोटाई के बराबर आई स्पेस घेरता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन था कि कोई भी वाक्य है जैसे कि आई लव माई इंडिया। ठीक है, उसे 10 mm की ऊंचाई में सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग करनी है, चाहे इंक्लाइन हो चाहे वर्टिकल हो। तो देखो फ्री हैंड करनी है हमें। तो देखो सबसे पहले हमने वर्टिकल लेटर राइटिंग की, फिर उसके बाद इंक्लाइन लेटर राइटिंग की, वो भी फ्री हैंड। ठीक है, आपको पता है कि वर्टिकल में हमने ये जो वर्टिकली जो लाइन है वो कितने पर ली थी, 90 डिग्री पर। इंक्लाइन में हमने झुकी हुई रेखाएं कितने पर ली हैं, 72 से 75 डिग्री पर। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ये नीचे की तरफ सपोर्टिंग लाइन लेनी पड़ती है, ऊपर की तरफ लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद में हमें लेटर कितने स्पेस में रखना है वो हम गुणा भाग यहाँ से करेंगे। जैसे कि हाइट तो 10 mm है ही है, जितने भी ऑल लेटर हैं उन सब के लिए 6 mm विड्थ आएगी, और एम और डब्ल्यू के लिए 8 mm आएगी, और आई के लिए 1 mm आएगी। तो उतना स्पेस दे दे के हम ड्राफ्टिंग करते हैं। और आपको पता है कि जैसे आई लव माई इंडिया, जैसे कि 4 इसमें शब्द हैं, जैसे आई है तो आई के बाद अगर लव लिखेंगे तो 6 mm का गैप रखेंगे, यानी कि एक लेटर के गैप के बराबर। एक लेटर जितनी स्पेस में बनता है उतना यहाँ गैप छोड़ेंगे। ऐसी लव लिखने के बाद में एक लेटर के स्पेस के बराबर यहाँ स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसी माई के बाद यहाँ एक लेटर के बाद इतना स्पेस छोड़ेंगे। सेम उधर ही करेंगे। और प्रत्येक एक लेटर के बीच में 2 mm का गैप रखा जाता है। कितने mm का, 2 mm का। ये 2 mm हो गया। ठीक है, और प्रत्येक एक वाक्य के बीच में कितना, ये जो जैसे आई है, आई और लब के बीच में कितना है, 6 mm गैप है। मीन्स कि एक लेटर के जो जितना भी स्पेस घेर रहा है उसकी विड्थ के बराबर ये गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी।
और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें क्लास में भी पूछ सकते हो और यहाँ कमेंट कर सकते हो वीडियो पर। ठीक है, धन्यवाद।